मेरे दोस्त, यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है जो लोग किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। चूंकि काफी सारे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स बार बार मुझसे एक सवाल जरूर पूछते हैं कि भाई आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की इन फ्यूचर मृत्यु हो जाती है यानी डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा यानी जो क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च हो रखे होंगे, जो बकाया होगा पैसा, उस पैसे को जमा कौन करेगा, बैंक किस तरीके से उस पैसे की वसूली करेगी, किस तरीके से बैंक उस पैसे को जमा करवाएगी। तो भाई इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। अभी मैं आपको बैंक के रूल के हिसाब से पूरे डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर में अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैसे बैंक रिकवर करेगी, कितना जमा करना पड़ेगा, क्या जमा होगा भी या नहीं होगा और किस सिचुएशन में होगा। पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है कि इन फ्यूचर अगर मेरी मृत्यु हो जाए यानी डेथ हो जाए तो उस सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा बैंक किस तरीके से उसे रिकवर करेगा, यानी कि क्या हमारे फैमिली मेंबर पर प्रेशर बनाएगा पैसा जमा करने के लिए या कोई और तरीका फॉलो करेगा। तो भाई अगर आपके भी मन में इस तरह का सवाल चल रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं ये आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और बैंक के रूल्स के हिसाब से 4 तरह के ऐसे केसेज होते हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको वन बाय वन करके सारे पॉइंट को क्लियर कर देता हूं ताकि फ्यूचर में आपको कोई डाउट ना रहे। दोस्त, बात करें फर्स्ट सिचुएशन की। अगर क्रेडिट कार्ड किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम पर है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप लोग यूज करते हैं, तो वह क्रेडिट कार्ड अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम पर है, किसी एक व्यक्ति के नाम पर है, तो उस सिचुएशन में आपके परिवार वाले लायबल नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जब भी आप किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो उस सिचुएशन में आपसे किसी भी प्रॉपर्टी का, जमीन का कागजात नहीं लिया जाता, दस्तावेज नहीं लिया जाता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का जो लोन अमाउंट होता है वो अनसिक्योर्ड लोन अमाउंट होता है। ओके, और इसके लिए आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, यानी कि अगर आपकी डेथ हो जाए तो आपके परिवार वाले उस पैसे को अगर चाहे तो भर भी सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी भरेंगे। बैंक वाले लीगली रूप से आपके परिवार के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते। जैसे अगर आपकी बेटी होगी या बेटा होगा या आपकी वाइफ होगी या आपके पेरेंट्स होंगे, जो भी लोग होंगे आपके परिवार में, उनके ऊपर लीगली रूप से बैंक वाले कभी भी प्रेशर नहीं बनाएंगे कि आप इस पैसे को जमा कीजिए ही कीजिए, वरना आपके ऊपर FIR होगा या आपके ऊपर केस किया जाएगा या आपके घर पर पुलिस आएगी। लीगली रूप से ऐसा प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। हाँ, ये तभी होगा जब क्रेडिट कार्ड किसी एक पर्सन के नाम पर, इंडिविजुअल पर्सन के नाम पर इशू हो रखा होगा तब। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर में बैंक वाले पैसा किस तरीके से रिकवर करेंगे। तो भाई यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, मान लीजिए इन फ्यूचर मेरी डेथ हो जाती है तो बैंक वाले सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर कोई एसेट भी है, यानी कोई संपत्ति भी है, जैसे जमीन वगैरह होंगे तो वहां पर चेक करेगी। इसके अलावा इसके नाम पर कोई FD अकाउंट तो नहीं है, कोई RD अकाउंट तो नहीं है, या कोई इंश्योरेंस तो नहीं है, ठीक है, या कोई किसी भी तरह का कोई एसेट इनके नाम पर अगर है तो उस सिचुएशन में अगर ये पाया जाता है कि इनके नाम पर FD अकाउंट है या RD अकाउंट है या कोई एसेट है, ठीक है, या फिर कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का बैंक बैलेंस है उनके अकाउंट में, तो वहां से आउटस्टैंडिंग अमाउंट को रिकवर कर लिया जाएगा। जी हाँ, मतलब उसी अकाउंट से आपका पैसा काट लिया जाएगा। जितने भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होंगे, जितना भी क्रेडिट कार्ड का बकाया होगा, वहीं से पैसा ले लिया जाएगा और रिकवर कर लिया जाएगा। तो ये सिचुएशन होता है तब जब किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के नाम पर क्रेडिट कार्ड इशू हो रखा होता है और इन फ्यूचर उनकी डेथ हो जाती है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी भी बचा हुआ है, उन्होंने जमा नहीं किया था, तो उस सिचुएशन में इसकी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार बैंक के रूल के हिसाब से पैसा रिकवर किया जाता है। चलो, फर्स्ट केस तो क्लियर हो गया। इसके अलावा सेकंड सिचुएशन की बात करें, अगर क्रेडिट कार्ड जॉइंट अकाउंट पर बेस्ड था, यानी एक ही क्रेडिट कार्ड में 2 व्यक्ति के नाम थे, जैसे किसी किसी केस में होता है, एक होता है प्राइमरी अकाउंट होल्डर्स और एक होता है जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, जैसे हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, दोनों का नाम एक ही क्रेडिट कार्ड में था, तो उस सिचुएशन में अगर प्राइमरी अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो वहां पर जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स हैं
उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो आप पे कर दे। और उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, अगर वो नहीं भी जमा करना चाहेंगे तो भी बैंक उनके ऊपर प्रेशर बना सकती है कि आप इस अमाउंट को जल्द से जल्द जमा कर दीजिए, वरना आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तब होगा जब एक ही क्रेडिट कार्ड पर 2 अकाउंट होल्डर्स के नाम होंगे। ठीक है, ये रहा दूसरा सिचुएशन। इसके अलावा बात करें तीसरे सिचुएशन की, तो देखिए कई बार आप लोग एड ऑन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी मिलती है कि भाई आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आप जो है अपने परिवार में से किसी भी मेंबर को क्रेडिट कार्ड दे सकते हो एड ऑन कार्ड फैसिलिटी को यूज करके। अब ऐसे में अगर प्राइमरी होल्डर्स की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में अगर आप अपने परिवार में से किसी भी सदस्य को, चाहे अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को या अपने वाइफ को एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड दिए होना, तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट को जमा कर दे। और बैंक वाले भी एड ऑन कार्ड अकाउंट होल्डर्स के ऊपर प्रेशर लीगली रूप से नहीं बना सकते, क्योंकि ये ऐसा कोई रूल ही नहीं है। ठीक है, तो लीगली रूप से प्रेशर नहीं बना पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और सिचुएशन की बात करें तो यहां पर होता क्या है, क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस का भी यहां पर एक रोल होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे भी अब क्रेडिट कार्ड आते हैं, अगर आप उसको लेते हैं ना तो उसमें क्रेडिट शील्ड दिया जाता है, कार्ड प्रोटेक्शन प्लान मिलता है, क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को लिए हो और इन फ्यूचर आपकी डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले वहां पर पे करेंगे, यानी जमा करेंगे। अगर ऐसा इंश्योरेंस एक्टिव होना तो डेथ के बाद आउटस्टैंडिंग बिल इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैंने 4 केसेस बता दिए अलग अलग तरीकों से कैसे क्या करेगी। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है और वह व्यक्ति इंडिविजुअल पर्सन के नाम से अपना क्रेडिट कार्ड इशू करवा रखा था, तो सबसे पहले तो बैंक यही चेक करेगी कि उनके नाम पर कोई एसेट है या कोई एफडी अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, कोई इंश्योरेंस तो नहीं है, या उनके बैंक अकाउंट में पैसे भी हैं। ये सारी चीजें चेक करेगी। अगर कुछ भी पाया जाता है तो वहीं से जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो रिकवर कर लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में बैंक आउटस्टैंडिंग अमाउंट को, यानी बकाया पैसा को किस तरीके से रिकवर करता है या फिर छोड़ देता है। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।